अभी अभी शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसको लेकर शिक्षकों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल व्याप्त है। बता दें कि जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, यानी सक्षमता की परीक्षा पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए एक अवसर मिला हुआ है कि अब वे राज्यकर्मी बन चुके हैं। 1 जनवरी 2025 से इन लोगों के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जनवरी 2025 से ये 7 जनवरी 2025 तक ज्वाइनिंग उसी विद्यालय में, यानी अपने ही विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, जिनको लेकर खुशियों से लोग मिठाई भी बांट रहे हैं। एक तरफ जहां पहले मायूसी थी शिक्षकों में कि वे ट्रांसफ़र होकर उन लोगों का कहीं दूर उनको भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर ये लोग अनशन और प्रदर्शन पर उतारू थे, उनकी बातें सरकार ने मान ली है। और सरकार के द्वारा बातें मान लिए जाने के बाद ये लोग शहर स्वीकार करते हुए और अपना योगदान अपने ही विद्यालय में करना सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बातें जो सामने निकल कर सबसे पहले आ रही हैं कि जो ज्वाइनिंग डेट है, जो 8वें चरण के नियोजित शिक्षक हैं, यानी 2 वर्ष पूर्व जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था एज ए नियोजित शिक्षक, उन लोगों में तो कोई भी ऊहापोह की स्थिति नहीं देखी जा रही है। वे लोग सहर्ष रूप से 1 जनवरी को ज्वाइनिंग कर लिए। लेकिन जिन शिक्षकों को 2006 से जो लोग नियोजित शिक्षक बने हैं, या इसके पहले जो लोग पंचायत में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हुए थे, और 2006 में उन लोगों को 7 जुलाई से माना जा रहा है, 7 से कि वे अब पंचायत शिक्षक हो गए हैं, यानी कि जिनको 18 साल पूर्व से ही नियोजित शिक्षक के रूप में पंचायतों में कार्यरत कर दिया गया था, इन शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा 1, यानी सक्षमता 1 की परीक्षा देके वे लोग जब पास हुए हैं, तो उन लोगों में ज्वाइनिंग को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले 18 वर्षों से कार्यरत हैं। उन लोगों को एक तो ग्रेजुएटी का जो लाभ मिलना था वह सरकार को देनी थी। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि प्राइवेट सेक्टर के कार्यरत कर्मचारी हों या सरकारी सेक्टर के कार्यरत कर्मचारी हों, दोनों हालात में इन लोगों को ग्रेजुएटी का लाभ देना पड़ेगा। यानी कि 12 माह काम करने के बाद 1 माह का इनको मुफ्त वेतन दिया जाना है। अब जो लोग 18 साल से 20 साल से कार्यरत हैं, अब उनको उनका 1-1 साल में 1-1 माह का भी वेतन दिया जाना है, तो वह एक मोटी रकम हो जाती है। अब जब सरकार इन लोगों को नए रूप में विशिष्ट शिक्षक नाम देकर ज्वाइनिंग करा रही है, तो उस ग्रेजुएटी का क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, बात जो एक और सामने आ रही है कि जो 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी वह सेवा निरंतरता का लाभ का क्या होगा, जिस बात को लेकर ये लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। तीसरा नंबर, एक और जो सबसे अहम खबर सामने चल के आ रही है कि 1 जनवरी 2025 को एक इंक्रीजमेंट लगता है, यानी एक बढ़ोतरी होती है। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर
2 जनवरी को ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि 1 जनवरी को उनका इंक्रीजमेंट लग जाए, यानी कि बढ़ोतरी 1000 का जो बढ़ोतरी है वह 1 जनवरी को लागू हो जाएगा, लग जाएगा। तो उनका लगभग महीने का 1600 रुपया वह बढ़ोतरी हो जाएगा, जिसको लेकर 1 तारीख को ज्वाइनिंग जो पुराने शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के द्वारा नहीं करने की बातें सामने आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने 2 जनवरी को भी ज्वाइनिंग किया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इनको वह 2 जनवरी को जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है उनको वह बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा है कि नहीं। वैसे तमाम जानकारों की माने तो जो लोग 1 जनवरी को ज्वाइनिंग किए हैं और जिन लोगों ने 2 जनवरी को ज्वाइनिंग किया है उन लोगों में फ़र्क है। एक तरफ जानकार बता रहे हैं कि 1 जनवरी को जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है और पिछले 18 वर्षों से 20 वर्षों से कार्यरत हैं उनको वह इंक्रीजमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वे लोग जिस स्केल पे हैं उसी स्केल पे रहेंगे, उनको एक स्केल का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वो एक स्केल नीचे रहेंगे। वहीं जो 2 जनवरी को ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको एक स्लैब का लाभ मिलेगा। एक स्लैब 1 जनवरी को ज्वाइनिंग करने वाले विशिष्ट शिक्षकों से एक स्लैब वह ऊपर रहेंगे। इस बात को लेकर स्थिति ऊहापोह की मची हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने ही विद्यालय में जो लोग सीनियर थे अब वो जूनियर हो रहे हैं कि नहीं। अब सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर यदि कोई अपना पैसा छोड़ रहा है तो यह तो बात हास्यास्पद है, लेकिन कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल व्याप्त हो चला है। चलिए, अगर चैनल का खबर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शिक्षा विभाग की हर खबर सबसे पहले देने की कोशिश आपको की जा रही है और शिक्षकों के विशेष मांग पर यह खबर चलाई जा रही है। लगातार कई शिक्षकों का फ़ोन आ रहा था कि सर एक खबर इस पर बनाइए कि विशिष्ट शिक्षक जो लोग बने हैं सक्षमता 1 की परीक्षा देकर उन लोगों का ज्वाइनिंग कब होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है कि अगर आप एक स्लैब ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि इंक्रीजमेंट लेना चाहते हैं और अपना बढ़ोतरी लेना चाहते हैं, तो आपको 2 तारीख को ज्वाइन करना उचित होगा। वैसे सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर अगर आप पैसा अपना छोड़ना चाहते हैं, सरकार को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो आप 1 तारीख को ज्वाइनिंग करके सीनियर बन सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन सीनियर बनना चाहता है और कौन पैसा ज़्यादा सरकार से कमाना चाहता है। चलिए, ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेकर फिर आएंगे। तब तक इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।